हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है भाइयों, ये है, आप कह सकते हैं पूरी तरीके से सवाल जवाब भरा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके कमेंट्स को शामिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ये मैसेज पहुंच जाए या ये वीडियो पहुंच जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम आज आपको बताने वाले हैं पीएम किसान में उन समस्याओं को हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, या उन कमेंट्स में जो आए हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। और उन सब के जो जवाब हैं वो भी मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि होता क्या है एक्चुअली, जो लोग आप लोग लिखते हैं तो लिखने के बाद में होता क्या है कि हम वो सारी बातें हो सकता है आपको ना बता सकते हों, क्योंकि हमें जो जानकारी मिलती है भाई हम वही आपको बताते हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। दोस्तों, हम चैनल को चलाते हैं एक छोटे से गाँव से, ये तो आपको पता ही है। साथ साथ आपको ये भी पता है कि मैं अभी जहाँ पर रहता हूँ भाई, यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको मैं अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर जानकारियाँ दे पाऊँ। फिलहाल के लिए आपको बता दें, एक हमारा वीडियो है जिसमें हमने बात की थी 13वीं किस्त रुक गया है, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए डीबीटी कैसे करनी है, एनपीसीआई से ऑनलाइन लिंक कैसे करना है। तो उसमें हमारे प्रेम ठाकुर जी का एक कमेंट आया था, अभी लेटेस्ट में कमेंट आया है, जो कि मुझे वास्तव में बिल्कुल सोचने पे विवश कर दिया है इनके सवाल ने। सच में अगर आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि सही में ये बात है। मुझे ऐसा लगा कि ये प्रेम जी ने जो सवाल किया है बहुत ही मतलब बड़ा सवाल है। फ़िलहाल के लिए हम पढ़ के आपको बताते हैं कि कुल 2000 रुपये की छोटी सी रकम के लिए सरकार ने भिखारियों की तरफ भटका रखा है। मेरी 11 किस्तें मेरे अपनी वाइफ के जॉइंट अकाउंट में आईं, फिर आनी बंद हो गई। फिर लैंड सीडिंग का बहाना बनाया, मैंने वो भी करवाया। अगली बार केवाईसी का बहाना बनाया, मैंने वो भी करवाया, फिर भी किस्त नहीं मिली। फिर आधार अपडेट के लिए बोला, मैंने वो भी करवाया। फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने को बोला, मैंने वो भी किया। उसके बाद 11वीं किस्त के बाद कुछ भी नहीं मिला। इस योजना में सबसे ज़्यादा धांधली चल रही है। दोस्त प्रेम ठाकुर जी, देखिए बात सही है, आप हो सकता है ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो निजी मामला है, और निजी मामला ये है कि आपको लाभ नहीं मिल रहा है, परंतु कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। अगर वो गलती नहीं हुई होती तो शायद ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये है कि ये जो जॉइंट अकाउंट में पेमेंट आने की बात है, ये केवाईसी होने के पहले आ रही थी, सारी पेमेंट्स आ रही थी, पर जब केवाईसी हो गई थी तो उसके बाद में आधार डीबीटी के माध्यम से ही ये पेमेंट इंडिविजुअल अकाउंट में आता है, जॉइंट अकाउंट में नहीं आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या है और इसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे एक शिकायत या जन सुनवाई पे शिकायत करनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में, तो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आपका कमेंट आया, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे चैनल पे बने रहें, इसी प्रकार से हमें भी जागरूक करते रहें, क्योंकि एक फैमिली के नाते आप एक दूसरे का ज़रूर सपोर्ट करते रहें। अगला जो कमेंट है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं, अशोक सिंह जी का है। कुछ भी बोलते हो यार, कहाँ से ऐड कर सकते हैं डीबीटी में, बताओ तो ज़रा। बात सही है सर सिंह साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर है क्या ना, हमने सारी चीज़ें बताई हैं अपने वीडियोस में। और जो डीबीटी लिंक करने का जो ऑप्शन है, जो वेबसाइट है upagriculture.com से होता है और हो जाता है, नो डाउट हो जाता है। पर है क्या कि अभी मेंटेनेंस में, जिसके चलते नहीं हो पा रहा है। आपको बुरा लगा होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिलहाल के लिए आपका मैं अगला कमेंट लेता हूँ। यहाँ पे देसी छोरा करके हैं, इन्होंने लिखा है, जब पता है कि वो किसान हैं, उनके नाम ज़मीन है, योजना भी किसान के नाम ही है, उसका अकाउंट भी है, फिर भी ज़बरदस्ती से उसे डिजिटल बनाए जा रहे हैं। बेवकूफ़ों की सरकारें, योजना चालू करने वाले भी। भाई देखिए, ये आपका अपना निजी मामला हो सकता है। फ़िलहाल के लिए ऐसा अभी तक तो कहीं पर कोई ऐसा जानकारी नहीं है। एयरटेल पेमेंट में खाता खुलवा लिया है, ये सवाल है विपिन गंगवार जी का, और इनको मैंने कमेंट में रिप्लाई भी करा था। फ़िलहाल के लिए आपको फिर से बता दें, एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लिया है, डीबीटी लिंक करवा लिया है, तो कितने दिनों में यह स्टेटस सही हो जाएगा। देखिए आपको बता दें विपिन जी, ये जो स्टेटस अपडेट होने का जो चक्कर है, इसमें कभी कभी ये अपडेट नहीं होता है, मतलब आपके पोर्टल पे शो नहीं करता है, बट ये आपका अपडेट हो चुका होता है। अगर आप जाएंगे पीएम किसान की पुरानी वाली वेबसाइट पे, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको वो भी देख लेना चाहिए। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा।
तो देखिए यहाँ पे जैसा कि ये अपने पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि लेटेस्ट वाली वेबसाइट है, नई वेबसाइट का लिंक ये है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि 27 फरवरी 2023 का अपडेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिलहाल के लिए अगर आप पुरानी वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि ये भी पीएम किसान की ही ऑफिशियल वेबसाइट हुआ करती थी और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से ही इसे चलाया जाता है, जो कि भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे चलाया जाता है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ का जो स्टेटस है 12वीं किस्त का यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस नाते मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि कभी कभी होता है क्या है कि आपके स्टेटस को अपडेट नहीं किया जाता है या नहीं हो पाता है, परंतु आपका जो वहाँ पे जो पेमेंट्स बैंक के जो बात आप कर रहे हैं वो आपका डाटा अपडेट हो चुका होगा। और ये जो पेमेंट आने की बात है, ये पेमेंट आपका तभी आएगा जब सारे लोगों का पेमेंट आएगा। आई मीन 14वीं पेमेंट आने के साथ साथ आपको भी इसका लाभ मिल जाएगा। अगला जो कमेंट है वो है हमारे ब्रिज मोहन जी का। अंकल, सबसे अगर आप अंकल हैं तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो मिल जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा। यूनियन बैंक से पीएम किसान का पैसा मिलता था, पर डीबीटी लिंक नहीं होने के कारण पैसा रुक गया है। बाद में पेटीएम बैंक में डीबीटी लिंक है, तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अंकल, बिल्कुल मिलेगा। देखिए, बैंक अकाउंट कोई भी हो, अगर आपका डीबीटी लिंक है तो ज़रूर मिलेगा। हाँ, कभी कभी होता क्या है, आप जैसे आपने पेमेंट अभी आया है फरवरी में और आपने फरवरी के बाद में उसे अपडेट किया है, तो आपका जो पेमेंट आएगा फिर अगले ही प्रीमियम में ही आएगा। अगला जो है RUSKD, क्या नाम है भाई, मुझे नहीं मालूम है। रुश क्या लिखते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। फ़िलहाल आपको मैं सवाल ले लेता हूँ। सर, मैंने न्यू अकाउंट IPB में खुलवाया है और फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा है। लैंड सीडिंग भी नो लिखा हुआ है। तो सर देखिए, आपका जो लैंड सीडिंग है वो नो है। अगर आपने अभी तक इसके लिए कोई प्रक्रिया करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी हमने एक लेटेस्ट में वीडियो आपको दिया है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। और वहाँ पर आपको हमने सब कुछ बता रखा हुआ किस तारीख से आपके घर में आ करके कर्मचारी अधिकारी या फिर कोई ना कोई एक बंदा आएगा जो आपके घर में बैठ करके उसे सही करने का पूरा प्रयास करेगा। AGP क्रिएशंस, आपका स्वागत है। सर जी, IPPB मेरा DBT मैपिंग अकाउंट कर चुका हूँ, कब PFMS रिस्पॉन्स होगा? पहले 24/11/22 से स्टेटस पेंडिंग में है, बट 23/3/2023 फिर पेंडिंग शो हो रहा है। PFMS रिस्पॉन्स कब करेगा? बिल्कुल सही बात है सर, मैंने पहले भी बताया कि कभी कभी होता है क्या, रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है आपको आपकी वेबसाइट पर आपका डाटा वहाँ पर अप्रूव हो चुका होता है। आप एक बार प्लीज़ चेक कर लें, ज़रूर चेक कर लें इनसे अपने डाटा को, और साथ साथ अपने बैंक में भी जा कर के इसके संबंध में बात कर लें कि आपकी जो DBT है वो एक्टिव है कि नहीं है। राजू पांडे जी का है, जिसमें उन्होंने लिखा है, सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, आधार हमारा लिंक है, पेमेंट निकल जाता है, कैसे भी निकाल लेते हैं, फिर भी DBT से हमारा अकाउंट नहीं। मतलब इनका सीधा मतलब ये है कि सर जब मैं पैसा निकालता हूँ आधार के माध्यम से तो पैसा तो निकल आता है, तो फिर हमारे खाते में DBT क्यों लिंक नहीं है? सर आपको बता दें कि आपका जो पेमेंट निकालने की जो प्रक्रिया है वो एक अलग है, वो होती AEPS, ठीक, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। और जो आपका DBT है वो होता है डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफ़र, जो कि NPCI से होता है, ठीक है। तो आधार से पेमेंट निकलना एक अलग की सर्विस है, और DBT और NPCI से जो होता है वो एक अलग सर्विस है। तो वो जो DBT होता है वो eKYC के माध्यम से ही होता है। अगर आपने eKYC PM किसान में और साथ साथ अपने खाते में नहीं कर रखी हुई है तो जाके उसे करवा दीजिए, ये आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं जो हर रोज़ आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके जब सवाल और कमेंट आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप हमें इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार देते रहें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सपोर्ट करेंगे, गाँव का होने के नाते और किसान होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।